बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज है और नड्डा जी तो बोले थे 150 से ज्यादा है। तो ड्रग माफिया है तो शराब बंद करके अब ऑनलाइन शराब डिलीवरी भी करवा। इनके समय में शराब तस्करी में चूहों पे एफआईआर, चूहों को कैसे बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। कोई नेता कहता है कि तुमने ज्यादा खाया, कोई नेता कहता है कि तुमने ज्यादा खाया, तुम्हारे मंत्रालय ने ज्यादा भ्रष्टाचार किया, तुमने ज्यादा पैसा खा लिया और तुम्हारे आधार पर सारी चीजें निर्धारित हो रही हैं। एक नेताजी आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर 150 मेडिकल कॉलेज हैं, दूसरे ही उन्हीं पार्टी के नेता कहते हैं कि यहाँ 15 हैं। तो वो लोग आपस में पहले निर्धारित कर लें कि किसकी बात सही है और किसकी बात सही नहीं है। यह बात कौन कह रहा है? ये बात हो रही है डिबेट में, और डिबेट में जिस तरह से भद्द पीटी जा रही है विपक्षी नेताओं की और विपक्षी पत्रकारों की। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि वो गोदी में जाकर के बैठे हुए हैं, उसी आधार पे सारी चीजें हो रही हैं। गोदी मीडिया के एंकर जब बैठते हैं और कराते हैं डिबेट, तो अब आरजेडी की प्रवक्ता उनको धो देती हैं, और जो आते हैं प्रवक्ता दूसरी पार्टियों की, वो अपने आधार पर जो बातें रखते हैं वो बातें हो जाती हैं झूठ साबित, क्योंकि उनके नेता करते हैं कोई और बात और प्रवक्ता आते हैं बोलते हैं कोई और बात। इस बात पे भी उनकी खींची जाती है टांग। आप पहले यह वीडियो देखिए। मुझे इसीलिए 10 सेकंड लेना था क्योंकि अजय आलोक जी ना अपने पार्टी के नेताओं को ही झूठा साबित कर जाते हैं। अभी बोले अजय आलोक बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज है और नड्डा जी तो बोले थे 150 से ज्यादा है। तो नड्डा जी सच बोल रहे थे कि आप बोल रहे हैं? आलोक जी पहले डिसाइड करके आइएगा, फिर देश को बताइएगा कि कितना मेडिकल कॉलेज है बिहार में। ठीक, आपने वीडियो में देखा कि प्रियंका भारती किस तरीके से साफ तौर से बता रहे हैं कि आपके जेपी नड्डा जी कहते हैं कि 157 मेडिकल कॉलेज हैं और आप बता रहे हैं 16 मेडिकल कॉलेज हैं। तो पहले आप लोग ये निर्धारित कर लीजिए कि कौन सही बोल रहा है, क्योंकि भरे सदन में जो बातें कही जा रही हैं वो हो रही है रिकॉर्ड, और जनता इनको देख रही है। इस आधार पर आपकी सच्चाई भी जान रही है जनता, क्योंकि आप बोल रहे हैं झूठ, और झूठ के आधार पर बनी हुई सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती है। इसके आगे डिबेट में क्या हुआ, क्या बातें हुई, यह भी आप देख लीजिए। हम आरोप का बात कर ही नहीं रहे चित्रा जी, आरोप ये लोग लगाते हैं। खुद आपने खुद बताया एकदम बिगिनिंग में ही कि बीजेपी के पूर्व मंत्री आरके सिंह ने कहा कि जेडीयू के एमएलसी रामचरण सेठ ड्रग माफिया है, तो शराब बंद करके अब ऑनलाइन शराब डिलीवरी भी करवा दी और ड्रग की भी बिक्री करवा रहे हैं। ये खुद भाजपा के पूर्व मंत्री बोले। दूसरी बात, हम नहीं, जो इनके खुद के उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के विजय सिन्हा जी, वो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पे, जेडीयू मंत्री पे। एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया, एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया। तीसरा सृजन घोटाले पर आ रही हूं, क्योंकि आईएएस केपी रमैया जिनके ऊपर यह आरोप लगा था, वो 2014 में खुद जेडीयू से चुनाव लड़े, अभी उनको कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। आखिरी बात यह है कि हमारे समय में या किसी के समय में कुछ भी होता था, एक चीज लॉजिकल होती थी कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई इंसान होता था, पर इनके समय में शराब तस्करी में चूहों पे एफआईआर होती है, घोड़ों पर, और बाकी के लिए पुल ढाने के लिए, डैम ढाने के लिए, लोगों का पैर कुतरने के लिए, और पता नहीं किस किस चीज के लिए चूहों पर आरोप लगाया जाता है। नहीं चित्रा जी, मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब मैं आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होती, मैं उन चूहों की तरफ से केस लड़ती कि चूहों को कैसे बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं। लेकिन जो लोग इसमें लिप्त है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या ये छुपाया नहीं जा रहा है कि कौन कितना पैसा खाया? अरे इंजीनियर ग्रामीण विभाग का आता था ना, 100 करोड़ का घोटाला पाया गया है ग्रामीण विभाग के इंजीनियर। किसके अंदर वो विभाग आता है, किसको नहीं पता है? पैसा जला के पाइप जाम कर दिया गया। ये हुआ है बिहार में, प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे थे आरोप लगाने का। बिहार में हुआ है जहां पर एक व्यक्ति भूख के चलते, क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं होता है, पूरे परिवार को जहर दे देता है, खुद भी मर जाता है। ये उस बिहार में हुआ है चित्रा जी। तो घोटाले पर घोटाला तो आप लोग कर रहे हैं, और ये जनता के बीच हमसे पहले तो आप ही के मंत्री का ही। आपने वीडियो में देखा कि प्रियंका भारती कह रहे हैं कि किस तरीके से नेता कह रहे हैं तू खाया तू खाया। भाजपा के मुताबिक जेडीयू के नेता ड्रग्स माफिया हैं। भाजपा और जेडीयू के मंत्री एक दूसरे को बोल रहे हैं तू ज्यादा खाया तू नहीं ज्यादा खाया। पास पैसे होते तो मैं चूहों की तरफ से केस लड़ती, ताकि चूहों को बलि का बकरा ना बनाया जा सके। बिहार में तो अब घोड़ों के ऊपर भी तस्करी हो रही है, एफआईआर की जा रही है। वीडियो में देखा और सारी बातों को समझने की कोशिश की कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। कहा जाता है कि शराबबंदी है, शराब पकड़ी जाती है जो अवैध तरीके से वहां पर बेची जा रही है, उस पर भद्द पीटी जा रही है मुनाफे की। मुनाफा बेतौर पेटा जा रहा है। कौन पीट रहे हैं? प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और नेता। आपसी गठजोड़ है। कहा जाता है शराब मत बेचिए, लेकिन जनता के घर घर में शराब पहुंचाई जाती है, और जब पकड़ी जाती है तो शराब को कर दिया जाता है गायब। एफआईआर किन पे होती है? न नेताओं पर, न प्रशासन के अधिकारियों पर। एफआईआर होती है चूहों पर। कहा जाता है कि चूहे शराब पी गए। ये कैसा खेल है और किस आधार पर सारी चीज देखी जा रही है?
इस मुद्दे के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या इस तरह के काम होने चाहिए? घोड़ों के ऊपर तस्करी का आरोप उन पर एफआईआर हो रही है और कहा जा रहा है कि चूहे शराब पी रहे हैं। यह हमारे ही देश में हो सकता है अतरजकार, क्योंकि हम किस तरीके की चुनते हैं सरकार, यह हमारे विवेक पर निर्धारित करता है और किस आधार पर सरकार हमारे विवेक का इस्तेमाल करती है और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें, सच आपको दिखाते रहें, जनता की बात आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।